हेलो राज, कैसे हो? चलो अच्छा। बेटा देखो, यहाँ पे बुलाने के पीछे जो पर्पस था, थोड़ा फीडबैक लेना था। वो फीडबैक कैसे हेल्प करता है दूसरे पेरेंट्स को समझ में आता है कि ये क्लास में हम क्या कंडक्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें होती है। बेसिकली यही एक थोड़ा सा कंडक्शन इसके लिए कर रहे हैं। तो आपने मेरे पास कभी ज्वाइन किया बेटा? मैंने 10th में आपके यहाँ पे ज्वाइन किया था। 10th में ज्वाइन किए थे, राइट? अभी आप 11th स्टैंडर्ड में, 11th में भी आप मेरे ही स्टूडेंट हो, राइट? तो ये पूछना था बेटा, जो 10th में आप ज्वाइन किए थे लास्ट ईयर, जो मेरे साथ थे, पूरा एक साल आपने स्पेंड किया, तो ये एक साल का जो जर्नी था राज, ये कैसा था आपका जर्नी? मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब मैं सोचता था कि मैं मैथ्स, साइंस एंड अदर अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा वीक था। तो मतलब मैं एवरेज में आता था। ओके। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जैसे कि कवर अप करने में कि सब्जेक्ट्स में मेरे को डीप मीनिंग लॉजिक्स नहीं समझ में आते थे। ओके। तो सर आप लोग ने मेरे को हेल्प किया कि कैसे उसके डीप मीनिंग्स विदाउट अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो हमें उसे रटना नहीं है, हमें उसके समझ के लेना है कि कैसे उसको अलग अलग वे में एग्जाम्पल्स और अपने सराउंडिंग्स के बेसिस पे हम लोग ने मैथ्स सीखा है। जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसके ऊपर हम लोग ने कैसे वो कंस्ट्रक्ट हुई, उसमें मैथ्स कैसे यूज हुआ है, लाइव एग्जाम्पल्स। लाइव एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैथ्स। तो इस वजह से हम लोग को मैथ्स में ग्रिप बहुत अच्छा मिला। इस और आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि अगर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो हम लोग ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा हुआ है। बूस्ट हुआ और मेंटेन रहा। तो ये बहुत अच्छा था अच्छा। कि हम सब फ्रेंड्स मिलके एक भी क्वेश्चन जो नहीं आता था वो आप हमें समझाते थे। और जो क्वेश्चन हार्ड होते थे उसमें हम लोग पूरा जान लगाते थे, अपनी लॉजिक यूज करने की कोशिश करते थे और लास्ट में सॉल्व हो जाता, जितना कोशिश करते थे उतना हम लोग हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे। उससे अगर मैं बोलूँ तो उससे, जैसे आपने उतना मेहनत किया, तो चलो ताली दोनों हाथ से बजती। मैंने सिखाया, आपने उतना एफर्ट्स डाला, तो मेरा एक हाथ था, आपका एक हाथ था, तो ताली बजा, राइट? तो ये चीजें जो आपने सीखा, ये आपको 11th में कितना हेल्प कर रहे हैं? 11th में मेरा जो मैथ्स का बेसिक है और अदर सब्जेक्ट्स जो न्यू न्यू सब्जेक्ट्स आए, मैंने कॉमर्स लिया है तो नए सब्जेक्ट्स आए हैं। तो इस हिसाब से वो सब मैथ्स मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं, उसमें अलग हमारा ग्रिप जो वर्ड्स और अलग अलग लॉजिक्स जिससे हमें समझने में आंसर्स याद करने में समझ के लिया है, वैसे याद किया है हम लोग ने आंसर। मतलब अच्छा बोल सकते हैं कि जो 10th में आपने इतना एफर्ट्स डाला, मेहनत किया, वो मैं उसका बता 11th में आउटकम्स आ रहा है। बेसिक क्लियर है, बस अपर लेवल्स पे आपको करना है। ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जर्नी जो था आपका अच्छा ही था, राइट? बहुत मस्त। इम्प्रूवमेंट के टर्म्स में अगर मैं राज बात करूँ, तो इम्प्रूवमेंट के टर्म्स में आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए यहाँ पे आप जब ज्वाइन मेरा किए? जो लैंग्वेज था पहले उतना अच्छा नहीं था, बट मैं जैसे यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे टीचर्स के फैकल्टीज बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे लैंग्वेज में ग्रिप करना सिखाया, ग्रामर एंड अदर सब्जेक्ट्स जिसमें मैंने अभी एज किया। मेरे पूरे स्कूल में मैं लैंग्वेजेस में हाईएस्ट आया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मेरा मैथ्स जो मैं हमेशा रटता था सम्स को बार बार लिख लिख के, उसमें मैंने अपना लॉजिक लगाना सीखा कि कैसे उस मैथ्स के सम को क्या बेसिस है उसके, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उसको कहाँ यूज किया जाता है। वो सब की वजह से मेरा सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। साइंस में एंड सोशल्स में? साइंस में भी मेरे को अलग अलग वेज, केमिकल्स, फॉर्मूलाज, अलग अलग चीजें कहाँ यूज होती हैं, किस चीज काम आती है, ये सब पता चला। और हिस्ट्री तो मेरे को बहुत पसंद है, तो अलग अलग किंग्स एंड फोर्ट्स के बारे में जानकारी, उनके बारे में इतिहास उनका जानना बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल आई कैन से जो आपका थ्रू जर्नी तो अच्छा था, इम्प्रूवमेंट्स में भी काफी आया। तो अभी थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें हम 9, 10, 10th में, तो 9th में आप मेरे पास नहीं थे। 9th में आपका क्या ग्रेड था आपका? मेरा 9th में 74% आया। 74%। 10th में आपको? 10th में मेरे को 90% आया। आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? मैं हॉली एंजल्स मैथोमा, अपने जो डीमार्ट के आगे है। ओके। तो अपने स्कूल में आई गेस सेकेंड रैंक बोले जाएगा। तो काफी इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं कि 9th में 74 से 90 का जर्नी। स्ट्रगल तो किया ही होगा आपने, रात भर तो मेहनत किया ही होगा। सुन के अच्छा लगा, यही मेहनत से ही चीजें होती है। तो मैं तो जो दूसरा चीज पूछना था राज, जैसे ये सब चीजें तो हुई, तो जो थ्रू आउट एकेडमिक था, आपको हमारे यहाँ पे टेस्ट हुआ, एग्जाम्स हुए,
पेरेंट्स मीटिंग हुए, तो ये सब चीजों का भी इम्पैक्ट मिला करिकुलम्स पे ऐसे तो आपने हमें नए नए टेस्ट लिए, बार बार हर एक हम लोग को हर एक सब्जेक्ट पे न्यू न्यू क्वेश्चन पूछे, जिसके जरिए हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में अगर कोई भी वे में है तो हम लोग उसको आंसर कर सके। इस वे में हम लोग ने टेस्ट लिखे थे, तो हम लोग फुल प्रिपेयर्ड थे बोर्ड के लिए। हर एक बच्चा यहाँ पे आप एवरेज से लेके लो तक बच्चे को भी आराम से 70 से 80 अबाउ क्रॉस कर सकता है वो। इस चीज का उसको कॉन्फिडेंट आ गया था इतने टेस्ट लिखने के बाद। इतने पेरेंट्स के पूरा हेल्प की वजह से आपने पेरेंट्स को समझाया, जिस वजह से पेरेंट्स ने हमें बूस्ट किया कॉन्फिडेंस। तो हमारे यहाँ पे जैसे टीचिंग टेक्निक कैसे लगे आपको, फैकल्टीज की टीचिंग टेक्निक कैसे लगे? फैकल्टीज ने हम लोग को बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दिए, जिसके वजह से हम लोग को एक आंसर को रटना नहीं पड़ा, जिससे हमें लॉजिक लगाया उसमें। हम लोग ने इसको याद किया, हमने उसको समझा कि वो आंसर क्यों ऐसा है। हम लोग उसमें कीवर्ड्स निकाले, हम लोग ने उन कीवर्ड्स वजह से अपने खुद के ओन आंसर्स बनाना सीख लिए, जिस वजह से हमें रटना नहीं पड़ा। बोल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो था सारे फैकल्टीज ने मिलकर क्लियर कर दिया, जिसके हेल्प से आपको आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिला। अच्छा है। तो राज, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे, आप इस क्लास को क्यों रिफर करना चाहेंगे? मैं इस क्लास को रेफर करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ बच्चे अपने लॉजिक के बेसिस पे सोचते हैं। यहाँ हर क्लासेस की तरह ज्यादातर बच्चे रटते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि जो कुछ चीज नहीं आ रही है वो तुम बेटा रट लो। यहाँ हमें जो चीज नहीं आ रही है वो हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं उसको कि क्यों नहीं आ रही है, उसे लाइव एग्जाम्पल्स के जरिए सॉल्व करते हैं, अलग अलग वेज ढूंढते हैं। अगर एक वे में नहीं आ रही है हमें उसको अलग वेज में जो हम लोग ने पहले सीखे हैं उनको भी इस्तेमाल करके हम आंसर्स ला सकते हैं। Thank you so much for the time, Raj. Thank you so much. थैंक यू सर।